सुधारने के लिए। नहीं, तुम व्हीकल सड़क सुरक्षा के बारे में क्या जानती हो? कुछ पता है? पता हो तो बताओ ना, सबको पता चल जाए। तू गुड़िया, घबराना नहीं चाहिए। देखो, कितनी भी बुरी परिस्थिति आए, कुछ भी हो जाए, अपन ने काम करना सीखना चाहिए। तुम्हें मैं देखो 1 मिनट में मोटर व्हीकल एक्ट पढ़ाता हूँ। सर ने एक धारा बताई थी 185, 185 की कार्रवाई होती है कि दारू पी के कोई जा रहा है, उन्हें रोक देते हैं, उसका मेडिकल मुआयना हो जाता है, कई चीजें हो जाती है। तो तुम व्हीकल कोशिश मत करो कि ऐसी चीजों से आपको नुकसान हो। तो मोटर व्हीकल एक्ट में एक लाइन याद रखो, रसम ओवर 184 जो धारा है, 184 धारा में 6 क्लॉज है। ठीक है बेटे, A B C D E, ठीक है। तो 6 कौन कौन से हैं? रसम का मतलब रेड लाइट पार नहीं करनी, एस का मतलब स्टॉप लाइन पार नहीं करनी, इसके अलावा मोबाइल पे बात नहीं करना, इसके अलावा ओवर का मतलब है ओवर स्पीड नहीं करना, ओवरटेक नहीं करना, और डब्ल्यू का मतलब रॉन्ग साइड नहीं जाना, रेस का मतलब रेस ड्राइविंग, आर का मतलब रेस ड्राइविंग भी नहीं करनी। तो आराम से समझेंगे तो क्या बन जाएगा? रेस में रसम ओवर, है ना, ओवर। अपनी शादी ब्याह की रस्म होती है वो ओवर होगी, जैसे है ना, कईयों की उम्र ही ओवर हो जाती है। इसी तरह रोड सेफ्टी में भी उम्र ओवर हो जाती है। सर ने एक धारा बताई थी, नाबालिग बच्चा अगर चलाएगा तो उसके जो गार्जियन जिसके नाम से व्हीकल होगा, तो तुम ये कोशिश करना गलती से जैसे शादी में तो जो व्हीकल मिला ना बेटा तुझे, वो तो उनके नाम से ही होगा, तू तो खुला था। अपने घर में बहन बेटी का ब्याह हो तो गलती से भावुक मत हो जाना कि सिस्टर की शादी में दे रहा हूं, मैं कटवा लेता हूं, मेरा आधार कार्ड लगा दो, उसको देवर टकराओ, जेल तुम्हें 3 साल। क्या मतलब है? ये जागरूकता की बात भी है, ठीक है ना। तो कभी भी अपन डॉक्यूमेंट्स कभी यूज मत करना दो किसी को, अपने एक्सेस जिंदगी में मत डाल दो। मेरी बिटिया जब तुम बड़ी होगी तो जिन लोग है ना, ये गिद्ध की नजर होती है और बोलने वाले तो पूरी तरह आपको ह्यूमिलेट करने वाले भी होंगे। तो हमारी बच्चियां इतनी मजबूत होंगी, उठ खड़ी हो, जैसे वाहन से भी गिर गया, कैसे भी जीवन में गिरावट आई तब भी घबराना नहीं, कि उठ खड़ी हो, दिखा हौसला, कर कभी तो कड़ा फैसला, काहे तेरी आंख में पानी, काहे मंद है तेरी वाणी, बन जा तू झांसी की रानी, याद दिला दे उनको नानी, जिनकी वजह से आंख में पानी। तुम भी मजबूती से काम करो, ऐसे धूम मचा ले, लाइट भगा ले, फिर दोनों टांगों में रोड सेफ्टी, उसके बाद धूम मचाने के बाद मां बचा ले। तो अपनी स्पीड की गति सीमा है बेटे, है ना। हाईवे पे चल रहे हो, बाइक चलानी है 60 से ज्यादा नहीं, सिटी में 45 से ज्यादा नहीं, ऑनलाइन चलान घर आ जाएगा, ठीक है। और एक बार चलाना है तो अब ये प्रेम जी अपने को पढ़ाएंगे, साइनेज चिन्ह जो होता है ना, जैसे गोल वाला, आप मोटा मोटा समझो बेटे, अगर गोल वाला चिन्ह होता है वो मैंडेटरी होता है, उसका मतलब है आदेशात्मक है, ये गवर्नमेंट के लॉ इस पे इन्फोर्स होते हैं। अगर इसका उल्लंघन करेंगे तो सजा भी होगी, दंड भी होगा, समय की भागीदारी, समय भी वेस्ट होगा। समय वेस्ट कैसे होगा? एक पीली पर्ची बना के देते हैं हम, जाइए पिंक सिटी में जाइए, 2 घंटे तक काउंसलिंग हो गया आपको, भाई रोड में ऐसे चलो ऐसे चलो, फिर थानेदार जी वहां पढ़ाते हैं 2 घंटे मानसरोवर में, फिर जब तक आप घर से जाने का समय, वहां पूरा पढ़ने का समय, फिर सर बहुत गंभीर होकर लिखवाते हैं 2-2 किताब, फिर वहां से आने के बाद आप इस हालत में नहीं रहोगे कि नौकरी कर ले, ठीक है। तो सर जैसे ज्ञानी, मेरे जैसे ज्ञानी ज्ञान ढूंढेंगे वहां, तो 2 घंटे खराब हुए, पैसा खर्च हुआ। एक छोटी सी, आप 5 किलोमीटर ज्यादा चल रहे थे, 1 किलोमीटर ज्यादा, आराम से चलो, 40 की स्पीड है, 30-40 की स्पीड है, चलो धीरे धीरे। अभी जो नई गति सीमा आई है, एग्जैक्ट फिगर अपने प्रेम भाई बताएंगे अपने को, ठीक है। तो कभी भी जिंदगी में तेज नहीं भागना। तुम्हारे काम की बात मैं बता रहा हूँ, रोड सेफ्टी का इसलिए जरूरी है कि पूरे को मैंडेटरी कर दिया, हर इंस्टीट्यूट में, हर स्कूल कॉलेज घर, हर किसी को सड़क सुरक्षा पे लेक्चर लेना ही पड़ेगा जिंदगी में, और हर साल लेने की परंपरा बनती जा रही है अब तो, क्योंकि ये बहुत जरूरी बेटा। एक आदमी
हो सकता है पूरी दुनिया के लिए एक आदमी हो, और वो आदमी अपने घर के लिए पूरी दुनिया होता है। तो जोरदार ताली बजाओ। बात तो ये कि हम हंसते हंसते भी सीखेंगे, सीरियस होके भी सीखेंगे। बात अपने जहन, तुम ये दिन बिल्कुल बाल बने तुम्हारा, अभी जो चीज हम तुम में डालेंगे तो तुम वो चीज होगे। मैं IAS तक पढ़ाता हूँ, तो मैं पहले हंसाता इसलिए हूँ कि यस मोड पे आ जाओ, फिर उस चीज को समझो बेटे। नहीं, जिंदगी में बत्ती कितने प्रकार की होती बता तू? 5 प्रकार की। जब 3 प्रकार की तू नहीं मानेगा तो चौथी अगरबत्ती। और फिर जब भी न्याय नहीं मिलेगा तो ये सारे गणे मोमबत्ती हो गए ना, 5 बत्ती। तो अपने को 5 बत्ती चुराया है ही। तो इसलिए स्पीड अप नहीं होती, गति सीमा होते ही तो सबसे ज्यादा आजकल 1000 से कम तो जुर्माना नहीं है। सबसे छोटे जुर्माने, अगर कोई ट्रैफिक से भिड़ना नहीं चाहिए, जितना भिड़ोगे उतनी सारी धाराएं लगती जाएंगी, जुर्माना डबल होता जाएगा। उसमें 25,000 तक के भी दंड लगेंगे, 1000 तो कम से कम लगेगा। तो अपने आराम से बात करो, उनसे समझाओ कि अंकल ये परेशानी थी। तो ज्यादातर लोग कोऑपरेटिव होते हैं, लेकिन खुद भी ध्यान रखो ना बेटे। जैसे सर ने बताया हेलमेट कैसा होना चाहिए, ISI मार्क का मानक, उसका BISI हॉलमार्क है, पीछे लिखा होगा 4151 4151। अगर मान लो कहीं से किसी का मांग के भी लाओ और देने की इच्छा नहीं करे तो उसको देख लो पीछे 4151 है। अगर नकली हो तो दिया हो, असली हो तो रोको। वैसा दूंगा, वैसा वापस दूंगा। जितना हो सकता है वो 4 व्हीलर ले ले। जैसे मेरे पास 2 हेलमेट थे जब मैं बाइक चलाता था, फिर मैंने कार ले ली, तो फिर मेरे मित्रों ने मुझसे हेलमेट ले लिए। और वो इतने बहुत तमाशा टाइप के मित्र हैं, आज तक भी वापस नहीं। ये मेहनत का काम है। लेकिन अपने पास बाइक बेच भी दो ना बेटा तो हेलमेट जरूरी है, पीछे वाली सवारी जरूरी है। सबसे छोटी सवारी 4 साल की होती है, उसी से लागू हो जाता है। कई लोगों को कितना तो पता ही नहीं होता अपने को। छोटा सा 4 साल का इतना सा बच्चा, इतना सा हेलमेट, बालक ने गोल करो धर लो। पर ऐसा करना नहीं, कभी स्कूटी खोली और उसमें तो हंसते हंसते सारी चीज समझनी चाहिए ना। अब तुम्हारे से सवाल जवाब करेंगे हम। तू बता बेटा, रोड सेफ्टी के बारे में कुछ क्वेश्चन है तेरे दिमाग में? तेरे चश्मा लगाया इतना दिमाग, बता बेटे, कुछ पूछ बेटे। हाँ पूछ ले, मुंह ही पूछ ले। चलो मैं बताता हूँ, है ना। रोड सेफ्टी पे जेब्रा क्रॉसिंग होती है, उसके पास ही स्टॉप लाइन होती है। तो प्रेम भाई अभी तुम्हें ये भी बताएंगे कि किस तरह से कौन सी लाइन में चलना चाहिए ताकि एक्सीडेंट कम हो। या वो थोड़ी प्रोजेक्ट थोड़ी, नहीं तो वो क्लिप्स भी दिखाते हैं कितनी घातक होती है थोड़ी सी भी लापरवाही। अपने सोचते हैं कि निकल जाएंगे, फिर निकल ही जाते हैं। तो अपने को चलना चाहिए, आराम से चलना चाहिए। जल्दी चलोगे तो फिर चलते चलो, है ना बेटे। चलो नाम बता तेरा, ब्लैक एंड व्हाइट, रेड एंड व्हाइट है। जतिन, जतिन तुमने कुछ चलाते हो तुम ना, माँ बाप को अलावा क्या चलाते हो? 4 व्हीलर चलाते हो। 4 व्हीलर चलाते हो तो हाई बीम और लो बीम का पता है? वो क्या होता है? वो बॉडी में होता ही नहीं बेटा। हाई बीम का मतलब है जैसे अपन हाईवे पे चल रहे हैं तो हाई बीम, ऊंचे की तरफ लाइट जाएगी, वो आंखों में पड़ती है ना। अगर मान लो शहर में चलेंगे तो लो बीम चलो, नहीं तो अगला चला नहीं। ठीक है, बैठ जा। तू बता भाई, तू छोड़, बैठे बैठे बोल दे। तो मुझे ऐसा लग रहा है बैठे बैठे बोल सकता है। हाँ है? कुछ बोलो, कुछ पूछो, घबराओ मत। और घबराओ तो घबराओ, अगले लोग कहते हैं पीछे बोल। अच्छा बेटे तू क्या चलाता है? बाइक चलाता है। बाइक
क्या क्या बात ध्यान रखनी चाहिए? एक तो हेलमेट, दूसरा इसकी बात से सहमत हो भाई? हेलमेट चाहिए। अच्छा पीछे जो बैठा रहेगा वो उसको भी चाहिए? तेरी बाइक वो है कि पीछे से खड़ी हुई स्प्लेंडर? उन्होंने रट रखा था स्प्लेंडर के अलावा पता नहीं। अच्छा तो स्प्लेंडर का मतलब होता है शानदार, है ना? लेकिन अपन किसी का ऐड वेड कुछ नहीं कर रहे। स्प्लेंडर में और कई बाइकों में गियर का अंतर होता है, पता है? बजाज की शायद बाइकों में गियर लगाना है। तो जो बच्चियां जो विदाउट गियर की गाड़ियां चलाती कितनी उम्र में लागू हो जाती? ये सवाल वो आप तुमसे मैं पूछने पूछ रहा हूँ, पता है क्यों? जैसे मैं भूलने लग जाता हूँ तो मैं पूछने लग जाता हूँ। जब तुम भी क्लास लो ना कभी जिंदगी में तो ऐसे करना, दूसरे से पूछ के रहना, फिर कुछ ना कुछ बात निकल जाएगी। लेकिन रोड सेफ्टी को मत भूलना बेटा, हेलमेट लगाना है तो लगाना है। अब जब सब चीज बढ़िया है, अगर एक हेलमेट में कमी रहेगी तो समझ लो जीवन बेकार। हेलमेट 4151 भी है, यहाँ तक कवर भी है, ठीक है, और ISI BSI सब है। लेकिन एक चीज अगर कमी रह जाएगी वो बताओ, अगर किसी को पता है? अगर बेल्ट मेरे पास तो कार है सर, बेल्ट याद रहे, उसको स्ट्रिप कहते हैं, तनी तनी रहे, पकड़ी है, बहुत जरूरी है। बहुत अच्छी बात बताई, जोरदार ताली बजाओ। अगर बेटा अगर वो सही मजबूत वाली या सही हेलमेट नहीं होगा ना तो हेलमेट कहीं निकल के जाता है। जब भी बाइक कोई भी होता है ना वो, तो बहुत जरूरी है वो लगानी, है ना? सारे नियमों का पता होना ही चाहिए अपने। एक और धारा पढ़ लो तुम्हें, मोटर व्हीकल एक्ट पूरा हो जाएगा। 194 एक धारा है, जैसे 184 बताई थी ना, रसम ओवर। ऐसी एक चीज याद रखो, दो लाइन याद रखो कि दोनों बिना हेलमेट साइड में आ जाओ, है ना? तो 194 की जो बी धारा कहती है कि सीट बेल्ट जरूर लगाना। तो सीट बेल्ट 194 की धारा है बी सीटेड। ऐसे पढ़ने की टेक्निक बता रहा हूं तुमको, फटाफट याद हो जाए। उसके बाद है दोनों, सी का मतलब है दो पहिया वाहन के ऊपर दो से ज्यादा मत बैठाओ, दोनों बिना हेलमेट। फिर उसके बाद सी के बाद डी है तो बिना हेलमेट हो गया, दोनों बिना हेलमेट साइड में आओ। साइड का मतलब है अग्निशमन या फायर ब्रिगेड या एम्बुलेंस की कोई गाड़ी आती है तो अपने को साइड देनी चाहिए, वरना उस पर 1000 रुपए का दंड देना। अच्छा इन सभी अपराधों में आपका लाइसेंस 3 महीने के लिए निलंबित हो जाता है। फिर आप उसी चक्कर में फंस जाते हो, कभी ट्रैफिक, कभी जज, कभी वकील, कभी पुलिस, कभी घर। तो जो चिन्ह गोल गोल हो वो जरूर पढ़ लेना, वो मैंडेटरी होते हैं। उसमें लिखा होता है कि आगे यू टर्न नहीं है, फलाना नहीं है, ये है, ये नहीं है। जिस पे हो वो करो, जिस पे ना हो मत करो। काट देंगे उस पर, अब ये चिन्ह पढ़ाओ भाई, ठीक है? आप पढ़ा